Hello students, welcome to the YouTube channel of Legalite Academy. So as you all know, CLAT की डेट आ गई है नज़दीक. So in this class, we will be discussing a legal reasoning passage for your CLAT exam. तो कुछ प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पैसेजेस डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे टाइम के अंदर आप पैसेज को समझकर साइमल्टेनियसली फटाफट उसको सॉल्व भी कर सकते हो. सो वी हैव टेकन अ पैसेज फ्रॉम CLAT 2025. तो लेट अस अप्रोच दिस पैसेज. सबसे पहले अगर हम पैसेज को देखें तो दिस पैसेज टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन who come in contact with criminal justice system are either victims or witness to a crime. Those are the children who are in conflict with the law. तो children in conflict with law की अगर हम बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसकी रिपोर्ट देता है. इंडिया ने इतने केसेस इंस्टेंसेस रिपोर्ट किए हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में. 16% राइज इन द प्रीवियस ईयर. इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा जो ऑफेंस हुए हैं बच्चों के अगेंस्ट दैट वर किडनैपिंग एंड अबडक्शन, followed by POCSO Act. So this is sexual offences against children. Further, the NCRB report revealed that in the total cases, this many were registered under the POCSO sections. Next, अगर हम बात करें sexual offences against children shows a steady ascent with this such cases being recorded in this year, this many cases in 2019, and these are the cases. नेक्स्ट पैसेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे. द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ एनी कंट्री ब्रॉडली रेफर्स टू एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट चार्ज विद एनफोर्सिंग लॉ, एडजुडिकेटिंग क्राइम एंड करेक्टिंग क्रिमिनल कंडक्ट. तो ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ बात कर रहा है, जो बच्चों की बात कर रहा है, हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ. तो ये हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी पढ़ा है, जहाँ पे हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करते हैं. वहीं पे हम इन बच्चों से डील करते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस एक्ट का इन बच्चों को रिहैबिलिटेट करना, प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना. नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज डेटरेंस. मतलब इस जस्टिस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है डेटरेंस, मतलब पनिश करना. दैट इज to punish the transgressors and the criminals and to maintain law and order in the society. Next, globally children and young people are routinely exposed. तो children और जो young people होते हैं they are routinely exposed to violence under this criminal system. They are at the risk of physical, psychological, sexual assault and other harm, including certain educational opportunities, poor, outdated vocational training. तो ये सारी problems है जो बच्चे generally suffer करते हैं. They face several challenges including mental, emotional and behavior disorder. Children who are victims of violence, वो बच्चे जो violence के victim हैं या जो violence से exposed है during childhood, they are more likely to have difficulty in school, abuse drugs, alcohol, aggressively act करेंगे, suffer करते हैं depression से and etc. तो वो सारे बच्चे जिनके साथ वॉयलेंस होता है या उन्होंने वॉयलेंस विटनेस करी है, उन सबके साथ ये कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो इस पैसेज में अभी तक डिस्कस की गई है. आगे देखते हैं क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इशू चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ वॉयलेंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड. तो कौन सा इशू है जो बच्चे फेस करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज फेस्ड बाय चिल्ड्रन who are victims of violence. तो हम पीछे ही पढ़ के आए हैं वो बच्चे जिनके साथ violence होती है उनके साथ क्या issue आता है. तो पहला कह रहा है they may have difficulties in school, ये पैसेज में लिखा था, correct. they may have abused drugs, alcohol and mental illness, correct, पीछे ही पैसेज में लिखा है. तीसरी लाइन they may act aggressively, engage in criminal behavior. So this is also the correct statement. So since all of these are correct, तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. तो वो बच्चे जो वॉयलेंस फेस करते हैं या विक्टिम्स है वॉयलेंस का, उनके साथ ये तीनों प्रॉब्लम्स हो सकती है. सिंस ऑल ऑफ देम आर मेंशन्ड इन द पैसेज, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. हमने पिछले पैसेज में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ा था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने देखा था दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज डेटरेंस. एक बार हम उसको दोबारा पैसेज में जाकर देखते हैं. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो हियर यू कैन सी द मेन ऑब्जेक्टिव of the criminal justice system is deterrence, that is to punish the transgressors. तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वो पनिशमेंट है. किन की? ऑफेंडर्स की या ट्रांसग्रेसर्स की. तो अब क्वेश्चन कह रहा है क्या है मेन ऑब्जेक्टिव?
पहला ऑप्शन है रिहैबिलिटेशन, नो, रेफॉर्मेशन, नो, प्रोटेक्शन, नो, सिंपल ऑप्शन बी पनिशमेंट। तो सिंस दिस ऑप्शन डेटरेंस हैज बीन रिटन इन द पैसेज, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पनिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल NCRB इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो NCRB, पीछे हमने देखा था कि NCRB बहुत सारा डेटा फॉर्मुलेट करती है। तो देखो पहले ही पैसेज में NCRB ने काफी सारी रिपोर्ट्स एनालाइज करी है, काफी सारे रिपोर्ट्स को रजिस्टर किया है। तो इस बेसिस पे हमें ये देखना है कि NCRB क्या करती है। तो पहला है कंडक्टिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स, नो, फॉरेंसिक कहीं पर भी पैसेज में नहीं था। मेंटेन नेशनल डेटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, हमने फिंगरप्रिंट्स कहीं पैसेज में नहीं पढ़ा है। कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग क्रिमिनल डेटा, सो दिस इज रिटन इन द पैसेज। लास्ट है मेंटेनिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज, सो दिस इज अगेन, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके पैसेज में मेंशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। एनसीआरबी का मेन काम होता है कंपाइल करना और एनालाइज करना क्रिमिनल डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अंडर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो पैसेज में देख लो सबसे ज्यादा क्राइम कौन से हो रहे थे बच्चों के साथ। तो पहली लाइन है परसेंटेज, द टॉप कैटेगरीज अंडर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन वर किडनैपिंग एंड अबडक्शन। तो सबसे ज्यादा जो ऑफेंसेस बच्चों के साथ हो रहे थे वो थे किडनैपिंग और अबडक्शन। अब वापस से हम चले जाते हैं अपने पैसेज की ओर। So what does the question say? Which category had highest number of cases against crime against children? पहला है पॉक्सो, नो, बी किडनैपिंग एंड अबडक्शन सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो बी के क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस है किडनैपिंग और अबडक्शन के, जो कि हमारा पैसेज में लिखा था, तो बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द टर्म पॉक्सो। तो पॉक्सो आपको वैसे भी पता है, इट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहाँ पे देख लो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ए इज द करेक्ट आंसर। तो पॉक्सो की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है जिनकी एज 18 से कम होती है, वेदर इट्स अ बॉय वेदर इट्स अ गर्ल। तो दोनों को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस इज द पॉक्सो एक्ट। Next question, what risk do children face when exposed to criminal justice system as per the passage? तो कौन सा रिस्क है जो बच्चे फेस करते हैं when they are exposed to criminal justice system according to the passage? तो पहला है limited access to vocational training, ठीक है। They are exposed to risk of physical abuse, right? Mental health challenges and behavioral disorders. So all of them. तो ये सारे हो जाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये आपके पैसेज की लास्ट लाइन है। एक बार वापस से पैसेज में चल के देखते हैं कौन कौन से रिस्क हैं जो बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं जिनसे। तो यहाँ पे है ये, दे आर, these children, they are at risk of physical and psychological abuse, sexual assault and other harm including inadequate educational opportunities, poor and outdated vocational training. They face several challenges including mental, emotional, behavior disorder. तो ये सारे बच्चों को challenges आते हैं। तो according to this question क्या ऑप्शन में आंसर हो जाएगा? पहला लिमिटेड एक्सेस है वोकेशनल ट्रेनिंग, दे आर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ फिजिकल अब्यूज, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ बाय द एंड ऑफ दीज क्वेश्चंस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमें क्लैट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले आपको पूरे पैसेज को एक बार अच्छे से एनालाइज करना है। पैसेज को आप इन डेप्थ पढ़ने बैठ जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। पैसेज को बस ऊपर से आपको एक बार एनालाइज करना है कि ये क्या बोल रहा है। जो जो पैसेजेस में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कुछ टर्म्स का एक्सपेंशन, या फिर पैसेज बात कर रहा है आपसे किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो पैसेज में स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो ये चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो इन वर्ड्स पे फोकस करोगे तो धीरे धीरे इजीली आपका पैसेज सॉल्व हो जाएगा। तो पहली अप्रोच जो हमें रखनी है, थोड़ा सा पैसेज को एनालाइज करना है, फिर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि बार बार आप पैसेज पढ़ोगे, आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर पैसेज में जाकर वो लाइन ढूंढो। आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आप लीगल अवेयरनेस पे थोड़ा सा फोकस करोगे
ये सारा हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी पढ़ा हुआ है, जब हम बीएनएस के अंडर ऑफेंसेस पढ़ते हैं, जब हम चिल्ड्रन के ऑफेंसेस पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमने इसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ा है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी लीगल रीजनिंग और अवेयरनेस पे ध्यान रखोगे तो दिस पैसेज विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस लीगल पैसेज। आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कम अप अगेन विद सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ लीगल पैसेजेस एज वेल एज रीजनिंग। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।